आज छठ का दूसरा दिन है, यानी कि खरना का दिन है। पटना में खरना को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी आपको दिखाते हैं। छठ महापर्व पर दूसरा दिन खरना का होता है, यानी कि जो व्रती होती हैं वो लेकर आते हैं जल किसी भी पवित्र नदी का, अपने घर को साफ करती हैं और उसके बाद प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन जितनी शुद्धता प्रसाद के पूरे चीज़ों में होती है, उतनी शुद्धता जिस चूल्हे पर वो बन रहा है उसमें भी रखी जाती है। तो ये जो मिट्टी के चूल्हे आप मेरे आसपास देख रहे हैं, खरना वाले दिन इनका बड़ा महत्व होता है। ये देखिए, ये मिट्टी के चूल्हे, क्योंकि शुद्धता का सबसे ज़्यादा ध्यान छठ के इस महापर्व में रखा जाता है, चाहे वो प्रसाद बनाने से लेकर हो या प्रसाद जिस पर बन रहा है उस पर भी। तो ये पटना की सड़कों पर आपको आसानी से दिख जाएंगे। आप यहाँ पर आइए ना, आपने अभी खरीदा है तो ये वाला आपने लिया अभी? हाँ, ये वाला ये खरीद लिया आपने। क्यों मिट्टी के ही चूल्हे पे बनता है? मिट्टी का चूल्हा के मिट्टी शुद्ध होता है, मिट्टी शुद्ध होती है। हाँ। तो मिट्टी के ही चूल्हे पे बनाया मिट्टी जाएगा। के चूल्हे में बनता आज खरना का मतलब हो गया कि आज आप लोग व्रती आज खा लेंगे, उसके बाद 36 घंटे का व्रत रखेंगे। हाँ, आज प्रसाद इसी पर बनेगा। इसी पर बनेगा, इसी पर बन के जो परब की हुई है हाँ। वो उसी का खाएंगे, उसी पे रहेगा। कैसा बिक रहा है सब? बढ़िया, सब बढ़िया बिक रहा है। कितने का एक चूल्हा होता है? 300 का जोड़ा आता है। हाँ, और एक 150। 150 का तो बढ़िया। 12 वाला चूल्हा क्या है? 600 रुपया, 500 रुपया। कितने दिन पहले आप लोग शुरू कर देते हैं बनाना? 2 महीना। 2 महीने पहले बनाना जी। शुरू कर। तो सारे खत्म हो गए कि बच्चे हैं अभी? कुछ खत्म हो गई, अब नए बनाने पड़ रहे हैं। अब इतने हैं बच्चे। हाँ, यही बच्चे हैं बस, बाकी नहीं। तो ये कमाई का आप लोगों का सही समय होता है कि जो करना है सालों में बनाते हैं। हाँ, बस यही सब। पूरे साल इंतजार रहता होगा आप लोगों को। हाँ, छठ आए जल्दी। देखिए, यही है त्योहार, किसी के लिए रोजगार का अवसर लेकर आता है, किसी के लिए अपनों को साथ करने का अवसर लेकर आता है। तो ये चूल्हे जिन पर शुद्धता के साथ पूरा प्रसाद आज खरना पर बनाया जाएगा दूसरा दिन, और उसके बाद व्रती 36 घंटे के व्रत पर चली जाएंगी, लेकिन इसी चूल्हे पर, क्योंकि मिट्टी पंचतत्व का हमें एहसास कराती है, हमें भूमि से जोड़ती है, इसीलिए मिट्टी के चूल्हों पर ही खाना बनाया जाता है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, बिहार के गया में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। केंदुई घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा के विशेष इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। लोग नहाए खाए से लेकर खरना तक की तैयारियों में यहां पर व्यस्त हैं। कल नहाए खाए था, आज खरना का दिन है। स्थानीय प्रशासन की टीमें घाटों पर लगातार निगरानी कर रही है ताकि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। गया में हर तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल है। महिलाएं और बच्चे मिलकर छठ के गीत गा रहे हैं और घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। जिले के सैकड़ों घाटों पर सफाई और सजावट का काम लगभग यहां पर पूरा हो चुका है। महिलाएं छठ माता की वेदिकाएं यहां पर बना रही हैं और बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, रोशनी और बैरिकेडिंग के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोमवार को लाखों महिलाएं डूबते सूरज को और मंगलवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ देंगी। कमिश्नर और डीआईजी ने कई घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई और सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए हैं। यह जिले में छठ की अनुपम छटा दिखाई दे रही है। सभी सैकड़ों घाटों की लगातार साफ सफाई की जा रही है, सीसीटीवी से लैस किए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए, छठ व्रत करने वाली जो महिलाएं होती है यहीं से सामान लेती है। और देखिए, कई प्रकार के जो सीजनल फल हैं वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ एक पुरुष हैं। ये बताइए, आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं? हम यहाँ फल लेने आए हुए हैं। किस काम के लिए? ये छठ माता की पूजा में हमारे यहाँ दैविक से माना जाता है भाई, सदियों से, और उसी के फल के लिए सब सारे सामान यहाँ उपलब्ध हैं, वही हम लोग लेने आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये छठ का पूरा सामान लेने आए हैं। देवरिया जनपद में गोरखपुर मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने भी छठ घाटों का भी निरीक्षण किया है और जिला प्रशासन अब छठ घाटों पर अंतिम रूप देने में जुटा पड़ा है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। उधर कोलकाता में भी छठ की धूम देखने को मिल रही है। वहां के बाजारों में छठ से जुड़े सामानों की बिक्री तेजी से हो रही है। छठ के व्रती लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो छठ के महापर्व को लेकर देखिए, कोलकाता में भी अनोखी रौनक देखने को मिल रही है। महाआस्था के महापर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धा और
उत्सव की उल्लास की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। कोलकाता के बाजार आप देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में छठ पूजा की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और ऐसे में देखिए विशेष रौनक बाजारों में नजर आ रही है क्योंकि लगातार लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दिल्ली के लगभग हर घाट पर छठ पूजा के लिए विशेष तौर पर हर घाट को तैयार किया गया है। एक तस्वीर मयूर विहार से भी आई है जहां पर छठ घाटों पर तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं। श्रद्धालु छठ पूजा की सजावट करते नजर आए। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है जिसे खरना कहा जाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री लगातार छठ घाटों का दौरा भी कर रहे हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। छठ पूजा की तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए हैं वासुदेव घाट पर। इससे पहले मयूर विहार गए थे, इसके बाद सोनिया विहार घाट का भी विजिट है। मुख्यमंत्री जी भी अलग अलग घाटों का जायजा ले रही हैं। बहुत ही अद्भुत और भव्य छठ की तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। पिछले कुछ सालों में छठ पूजा को बैन किया गया था पिछली सरकार के द्वारा यमुना तट पर, लेकिन इस बार यमुना पर भी भव्य छठ हो रही है और बाकी दिल्ली में भी भव्य छठ की तैयारी है। तो देखिए दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश वर्मा ने मटियाला और श्याम विहार के छठ घाटों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया है और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है। मंत्री ने कहा कि इस बार छठ के लिए दिल्ली में अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं ताकि पूर्वांचल के लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली में भी हर घाट में सजावट की गई है, विशेष तैयारियां जो है वो की गई हैं क्योंकि आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है यानी कि खरना का दिन है। आज विशेष तौर पर जो 36 घंटा का निर्जला व्रत होता है इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इस बीच आप देखिए दिल्ली में छठ की पूजा को लेकर विशेष तैयारियां, खुद तमाम दिल्ली के मंत्री जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारी, पूरा प्रशासन दिल्ली में जगह जगह जाकर देख रहा है कि पूर्वांचल के भाई बहनों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। सरकार द्वारा छठ घाट बनाना, टेंट लगाना, लाइट लगाना, ये सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं और इस बार अभूतपूर्व तरीके से दिल्ली में छठ पर्व को मनाया जाएगा। और इस बीच दिल्ली सरकार हर घाटों पर सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश में है, लेकिन कुछ पर्यावरणविद जो हैं उनके मुताबिक यमुना से बदबू जरूर गई है लेकिन सफाई पूरी तरह से नहीं हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 महीने पहले आप और मैं यहाँ आए थे और नदी का पानी मेरी आंखों में तो मुझे लग रहा है काफी बहाव है और बहाव की वजह से वो जो बदबू हम लोगों ने पिछली बार झेली थी वो भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि 100 मीटर पानी जो है ऊपर हुआ है अभी और अभी स्मेल नहीं है और वो दिख भी रहा है फ्लो में और जिसकी वजह से हम स्मेल नहीं है अभी पानी में। जी मैम, पानी में स्मेल नहीं है, बट आपको यमुना बाबा के नाम से यहाँ लोग सब जानते हैं। 20-22 साल से आप यमुना पे नजर रखे हुए हैं। पानी के बारे में आपका आकलन नहाने लायक है? देखिए, जब तक नाला मिलता रहेगा तो नहाने लायक पानी कैसे होगा? नाले के ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ। पानी छोड़ दो, अगर 1 क्विंटल दूध है और उसके लिए एक छोटा सा नींबू काफी है, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? तो कितना ही पानी छोड़ो, नाले का पानी इससे शुद्धता थोड़ी आएगी। लेकिन आप अगर आकलन लगाए पिछले छठ और इस छठ के मुकाबले तो 2%, 5%, 10% कितना का इम्प्रूवमेंट आपका? नहीं, मुझे तो 50% इम्प्रूवमेंट लग रहा है। पर आपने पानी की बात करी, हाँ। पानी में बदबू नहीं है, पानी में उतना गंदगी नहीं है। आप पहले यहाँ कर चुके हैं छठ? जी, यहाँ दिल्ली में कर रहा हूँ। दिल्ली में पहले छठ कर चुके हैं? जी। तो पहले में पिछले कुछ सालों में और अभी की यमुना में क्या फर्क दिख रहा है? मैं तो पहले बार यमुना में आया हूँ, नहीं तो अपना घाट बना को वहाँ पे मतलब वहाँ हरिद्वार गया था ना, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गया था। इस बार यहाँ पहले बार आया हूँ। तो आपने क्यों सोचा इस बार की न्याय ख्याय पे यमुना में जी पे चला जाए? अखबारों में इश्तेहार देखा, टीवी, रेडियो, यूट्यूब पे देखा, इसलिए आए? क्यों आए हैं? नहीं, हम ये सोचे कि अच्छा होगा, अच्छा नहाने के लिए अच्छा जगह होगा, इसीलिए आए। इसीलिए आए? हाँ। घूम भी लेंगे, अपना देख भी लेंगे कैसा आएगा। तो कैसा लगा? जी हाँ, सही है लेकिन पानी गंदा बस।